एक करोड़पति की इकलौती बेटी जब कॉलेज आई तो उसके हुस्न और रुतबे के हर कोई दीवाने हो गए। लेकिन वह अक्सर एक गरीब और साधारण से दिखने वाले लड़के का मजाक उड़ाती, उसे ताने देती और नीचा दिखाने की कोशिश करती। फिर कहानी में अचानक ऐसा मोड़ आता है कि वही घमंडी लड़की उसी लड़के के प्यार के लिए गिड़गिड़ाने लगती है। आखिर वो लड़का कौन था जो दिखने में आम था लेकिन हर दिन कॉलेज आकर चुपचाप वापस चला जाता? क्या था उसका राज? चलिए तो इस कहानी को पूरी विस्तार से जानते हैं। शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज सेंट जेवियर्स की चमचमाती इमारतें और हरे भरे लॉन किसी राजमहल से कम नहीं थे। यहां पढ़ने वाले छात्र छात्राएं न केवल अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, बल्कि अधिकांश उच्च वर्ग के परिवारों से ताल्लुक रखते थे। इन्हीं छात्रों में थी आराध्या रायचंद, एक ऐसी लड़की जिसकी खूबसूरती और रईसी की चर्चा कॉलेज के हर कोने में होती थी। आराध्या रायचंद खानदान की इकलौती बेटी थी, जिसके पिता राजेंद्र रायचंद देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक थे। उनके व्यापार का साम्राज्य स्टील से लेकर रियल एस्टेट तक फैला हुआ था। 1 करोड़ की संपत्ति तो उनके लिए बस एक छोटा सा हिस्सा थी। आराध्या की खूबसूरती किसी अप्सरा से कम नहीं थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, रेशमी बाल और तीखे नैन नक्श हर किसी को अपनी ओर खींच लेते थे। लेकिन उसकी खूबसूरती से भी ज्यादा चर्चा होती थी उसके घमंड की। वह अपने रईस होने का गर्व हर पल जताती थी। उसकी डिजाइनर ड्रेसेस, महंगी गाड़ियां और विदेशी घड़ियां कॉलेज में उसकी शान की पहचान थी। उसके दोस्तों का दायरा भी वैसा ही था, अमीर, रसूखदार और दिखावे में माहिर। आराध्या को लगता था कि दुनिया उसके इशारों पर नाचती है और जो उसके सामने नहीं झुकता वह उसका अपमान समझती थी। कॉलेज का पहला दिन था और आराध्या अपनी नई मर्सिडीज से उतरी। उसका रुतबा देखकर नए छात्र चकित थे और पुराने छात्र पहले से ही उसकी प्रशंसा में डूबे हुए थे। लेकिन इस चमक दमक के बीच एक लड़का था जो इस सब से बिल्कुल बेपरवाह दिखता था। उसका नाम था वीर। वीर एक साधारण सा दिखने वाला लड़का था, जिसके कपड़े बेहद साधारण थे। फीकी जीन्स, पुरानी टी शर्ट और कंधे पर एक साधारण सा बैग। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक साफ दिखती थी। पहली क्लास में ही आराध्या और वीर की मुलाकात हुई। प्रोफेसर ने सभी छात्रों को एक ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए जोड़ियान बनाने को कहा। संयोग से आराध्या और वीर एक ही ग्रुप में आ गए। आराध्या ने वीर को ऊपर से नीचे तक देखा और होठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान लाई। तुम, उसने कहा, तुम्हारे साथ काम करना पड़ेगा। मुझे तो लगा था कि इस कॉलेज में सिर्फ क्लास वाले लोग ही आते हैं। वीर ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और शांत स्वर में कहा, हमें प्रोजेक्ट पर फोकस करना चाहिए, समय कम है। लेकिन आराध्या को उसका यह रवैया पसंद नहीं आया। उसे लगता था कि हर कोई उसके सामने झुकना चाहिए और वीर का यह बेपरवाह अंदाज उसे चुभ गया। उसने ठान लिया कि वह वीर को उसकी औकात दिखाएगी। अगले कुछ दिनों में आराध्या ने हर मौके पर वीर का मजाक उड़ाया। एक दिन लाइब्रेरी में जब वीर एक पुरानी किताब पढ़ रहा था, आराध्या अपने दोस्तों के साथ वहां आई और हंसते हुए बोली, अरे ये देखो, ये लड़का तो अभी भी कागज की किताबें पढ़ता है। क्या तुम्हारे पास स्मार्टफोन भी नहीं है? उसके दोस्त हंसने लगे, लेकिन वीर ने सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान दी और अपनी किताब में डूब गया। एक और दिन कॉलेज के कैंटीन में जब वीर ने अपनी ट्रे में साधारण सा खाना लिया, आराध्या ने सबके सामने तंज कसा, क्या बात है वीर, तुम तो ऐसा खाना खाते हो जैसे किसी गांव से आए हो। यहां तो लोग पिज्जा और बर्गर खाते हैं। वीर ने जवाब में सिर्फ इतना कहा, खाना पेट भरने के लिए होता है, दिखावे के लिए नहीं। उसका यह जवाब सुनकर आराध्या का चेहरा लाल हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वह इस साधारण से लड़के को नीचा कैसे दिखाए, जो उसकी बातों का जवाब इतनी शांति से देता था। कॉलेज में वीर के बारे में ज्यादा कोई नहीं जानता था। वह ज्यादा बात नहीं करता था, न ही किसी ग्रुप का हिस्सा था। लेकिन उसकी शांत और आत्मविश्वास भरी हंसी आराध्या को हर बार परेशान करती थी। उसे लगता था कि वीर जानबूझकर उसका अपमान कर रहा है, जबकि वीर बस अपनी दुनिया में मग्न रहता था। धीरे धीरे प्रोजेक्ट के काम की वजह से दोनों को एक साथ समय बिताना पड़ रहा था। एक दिन लाइब्रेरी में देर रात तक काम करते समय आराध्या ने देखा कि वीर कितनी मेहनत और लगन से काम कर रहा था। उसकी रिसर्च इतनी गहरी थी कि प्रोफेसर भी हैरान रह गए थे। आराध्या को पहली बार लगा कि शायद वीर उतना साधारण नहीं है जितना वह दिखता है, लेकिन उसका घमंड अभी भी उसे यह मानने से रोक रहा था। कॉलेज के वार्षिक फेस्ट की तैयारियों के दौरान आराध्या ने फिर से वीर को नीचा दिखाने की कोशिश की। उसने स्टेज पर सबके सामने कहा, वीर, तुम तो बस बैकग्राउंड में काम करने वाले हो ना, स्टेज पर तो हम जैसे लोग ही अच्छे लगते हैं।
वीर ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, हर काम की अपनी अहमियत होती है आराध्या। स्टेज चमकता है तो बैकग्राउंड की मेहनत की वजह से। इस जवाब ने आराध्या को और गुस्सा दिलाया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में वीर के लिए एक अजीब सी उत्सुकता जागने लगी थी। सेंट जेवियर्स कॉलेज में वार्षिक फेस्ट का दिन आ गया था। पूरा कॉलेज रंग बिरंगी रोशनी, संगीत और उत्साह से जगमगा रहा था। आराध्या हमेशा की तरह इस आयोजन की स्टार थी। उसने एक डिजाइनर लहंगा पहना था जिसकी कीमत लाखों में थी और उसकी खूबसूरती हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रही थी। लेकिन इस बार उसका ध्यान कहीं और था, वीर पर। पिछले कुछ हफ्तों में प्रोजेक्ट के दौरान वीर की मेहनत, उसकी बुद्धिमत्ता और सबसे बढ़कर उसकी शांत और आत्मविश्वास भरी मुस्कान ने आराध्या के मन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। वह खुद को समझाती थी कि यह सिर्फ उत्सुकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे वीर की सादगी और उसका बेपरवाह अंदाज आकर्षित करने लगा था। फेस्ट के दौरान वीर को बैकग्राउंड में तकनीकी व्यवस्था संभालने का काम सौंपा गया था। आराध्या ने उसे फिर से तंज कसने की सोची। वह स्टेज के पीछे गई और हंसते हुए बोली, क्या वीर, तुम तो हमेशा पर्दे के पीछे ही रहते हो, कभी सामने आने की हिम्मत नहीं हुई? वीर ने अपनी स्क्रीन से नजरें उठाईं और शांत स्वर में कहा, हर किसी का स्टेज अलग होता है आराध्या। मेरा स्टेज वहां है जहां काम होता है, न कि जहां तालियां बजती हैं। उसकी यह बात सुनकर आराध्या को गुस्सा तो आया, लेकिन साथ ही उसके मन में वीर के लिए एक अनजाना सम्मान भी जागा। फेस्ट का मुख्य आकर्षण एक चैरिटी ऑक्शन था जिसमें कॉलेज के बड़े बड़े दानदाता हिस्सा ले रहे थे। आराध्या के पिता राजेंद्र राय चंद भी वहां मौजूद थे। ऑक्शन में एक अनमोल पेंटिंग की बोली लग रही थी जिसकी शुरुआती कीमत ही कई लाख थी। आराध्या को यकीन था कि उसके पिता इस पेंटिंग को खरीद लेंगे, क्योंकि यह उनकी शान का सवाल था। लेकिन तभी एक अनजान शख्स ने बोली को कई गुना बढ़ा दिया। हर कोई हैरान था। उस शख्स ने पेंटिंग को 10 करोड़ में खरीद लिया और ऐलान किया कि वह इसे कॉलेज को दान करेगा। जब वह शख्स स्टेज पर आया तो कॉलेज में सन्नाटा छा गया। वह कोई और नहीं, वीर था। साधारण कपड़ों में रहने वाला वीर, जिसे आराध्या हमेशा गरीब समझती थी, असल में वीरेंद्र सिंह राठौड़ था, देश की सबसे बड़ी टेक कंपनी राठौड़ टेक्नोलॉजीज का मालिक। उसकी कंपनी की कीमत अरबों में थी और वह खुद एक अरबपति था। वीर ने कॉलेज में अपनी पहचान छुपाकर पढ़ाई करने का फैसला किया था ताकि वह आम लोगों की तरह जिंदगी जी सके और असली दोस्त बना सके। यह खुलासा कॉलेज में आग की तरह फैल गया। हर कोई वीर की बात कर रहा था। लड़कियां जो पहले वीर को नजरअंदाज करती थीं, अब उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब थीं। उसकी सादगी, बुद्धिमत्ता और अब उसकी रईसी ने उसे कॉलेज का सबसे आकर्षक लड़का बना दिया था। लड़कियां उसके आसपास मंडराने लगीं, उससे बात करने की कोशिश करने लगीं। कुछ ने तो खुलेआम उससे दोस्ती की पेशकश भी की। आराध्या यह सब देखकर हैरान थी। वह जिस वीर को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, वह असल में उससे कहीं ऊंचे मुकाम पर था। उसे अपनी हरकतों पर शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन साथ ही उसके मन में वीर के लिए एक गहरा आकर्षण भी बढ़ने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह प्यार है या सिर्फ उसकी हार का गुस्सा। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में जब वीर अकेला बैठा था, आराध्या ने हिम्मत जुटाकर उससे बात करने का फैसला किया। वीर, मुझे माफ करना, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने तुम्हें गलत समझा, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे समझ आया कि तुम कितने अलग हो। वीर ने उसकी ओर देखा और अपनी वही शांत मुस्कान दी। आराध्या, मैंने तुम्हारी बातों को कभी दिल से नहीं लिया। मुझे पता है तुम्हारा दिल बुरा नहीं है, तुम बस अपनी दुनिया में थी। उसके इस जवाब ने आराध्या को और पिघला दिया। वह वीर की सादगी और उसकी उदारता से पूरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। अगले कुछ हफ्तों में वह वीर के साथ ज्यादा समय बिताने लगी। वह उसकी छोटी छोटी बातों पर हंसने लगी, उसकी बुद्धिमत्ता पर गर्व करने लगी और उसकी सादगी को दिल से चाहने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह वीर से प्यार करने लगी है, लेकिन अब उसे डर था कि वीर, जिसके पीछे अब पूरा कॉलेज पड़ा था, शायद उसे नजरअंदाज कर दे। एक रात कॉलेज के टेरेस पर जब दोनों अकेले थे, आराध्या ने हिम्मत करके अपने दिल की बात कह दी। वीर, मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैं जानती हूं मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन मेरे दिल में अब सिर्फ तुम हो। वीर ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक गहराई थी। उसने कहा, आराध्या, प्यार दिल से दिल तक जाता है, रुतबे से नहीं। मुझे तुम्हारी सच्चाई पसंद है, लेकिन हमें एक दूसरे को और समझने की जरूरत है। यह सुनकर आराध्या का दिल धड़कने लगा। उसे उम्मीद थी कि शायद वीर भी उसे चाहता है, लेकिन अभी उसका जवाब अधूरा था।
दूसरी ओर कॉलेज में वीर की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ रही थी और आराध्या को यह देखकर जलन होने लगी थी। वह हैरान थी कि जिस लड़के को वह नीचा दिखाती थी वह अब हर किसी का सपना बन चुका था। सेंट जेवियर्स कॉलेज में वीर की असली पहचान उजागर होने के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका था। वीरेंद्र सिंह राठौड़, जो कभी साधारण कपड़ों में कॉलेज की गलियों में चुपचाप चलता था, अब हर किसी की नजरों का केंद्र बन चुका था। उसकी बुद्धिमत्ता, सादगी और अब उसकी अरबपति होने की सच्चाई ने उसे कॉलेज का हीरो बना दिया था। लड़कियां उससे बात करने के लिए बेताब रहती और लड़के उससे दोस्ती करने की कोशिश करते, लेकिन इन सब के बीच आराध्या रायचंद का दिल सिर्फ वीर के लिए धड़कता था। वह वीर से अपने प्यार का इजहार कर चुकी थी, लेकिन वीर का अधूरा जवाब और उसकी बढ़ती लोकप्रियता आराध्या को बेचैन कर रही थी। उसे डर था कि शायद वीर अब उसे नजरअंदाज कर देगा। इसी बीच कॉलेज में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया। कॉलेज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक विशेष प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिसमें छात्रों को एक बिजनेस आइडिया प्रस्तुत करना था। विजेता को न केवल स्कॉलरशिप मिलनी थी, बल्कि उसे राठौड़ टेक्नोलॉजीज में इंटर्नशिप का मौका भी मिलना था। यह खबर सुनते ही कॉलेज में हलचल मच गई। हर कोई वीर को इंप्रेस करने की कोशिश में जुट गया, क्योंकि सभी को पता था कि इस प्रोजेक्ट में वीर की राय सबसे अहम होगी। आराध्या ने भी इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने का फैसला किया, लेकिन उसका मकसद दूसरों से अलग था। वह वीर को दिखाना चाहती थी कि वह सिर्फ एक रईस खानदान की बेटी नहीं है, बल्कि उसमें भी कुछ खास है। उसने दिन रात मेहनत करके एक अनोखा बिजनेस आइडिया तैयार किया, एक ऐसा ऐप जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करेगा। यह आइडिया न केवल व्यावहारिक था, बल्कि सामाजिक बदलाव की भावना से भी भरा था। आराध्या ने इस प्रोजेक्ट में अपनी पूरी जान झोंक दी और पहली बार उसे एहसास हुआ कि मेहनत और लगन का सुख रईसी से कहीं ज्यादा है। प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन का दिन आया। कॉलेज का ऑडिटोरियम खचाखच भरा था और वीर बोर्ड के साथ सामने की पंक्ति में बैठा था। एक एक करके छात्रों ने अपने आइडियाज प्रस्तुत किए, लेकिन ज्यादातर आइडियाज में मौलिकता की कमी थी। जब आराध्या की बारी आई तो वह थोड़ा घबराई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और स्टेज पर चढ़ गई। उसने अपने ऐप के बारे में इतने जुनून और स्पष्टता से बताया कि ऑडिटोरियम में बैठा हर शख्स मंत्रमुग्ध हो गया। उसने बताया कि कैसे यह ऐप गरीब बच्चों के सपनों को सच कर सकता है और कैसे वह खुद इस प्रोजेक्ट को जमीनी स्तर पर लागू करना चाहती है। प्रेजेंटेशन खत्म होने पर तालियों की गड़गड़ाहट से ऑडिटोरियम गूंज उठा। वीर की आंखों में एक चमक थी और उसने पहली बार आराध्या को गर्व भरी नजरों से देखा। लेकिन तभी एक और ट्विस्ट सामने आया। कॉलेज की सबसे लोकप्रिय लड़की मायारा, जो वीर के पीछे पड़ चुकी थी, ने ऐलान किया कि उसने भी ऐसा ही एक आइडिया तैयार किया है। उसने दावा किया कि आराध्या ने उसका आइडिया चुराया है। यह सुनकर आराध्या स्तब्ध रह गई। उसने इतनी मेहनत की थी और अब उस पर चोरी का इल्जाम लग रहा था। हालांकि वीर ने स्थिति को संभाला। उसने दोनों प्रेजेंटेशंस की गहराई से जांच की और पाया कि मायरा का दावा झूठा था। उसने सबके सामने मायरा की पोल खोली और आराध्या के आइडिया की तारीफ की। उसने कहा, यह आइडिया सिर्फ एक बिजनेस प्लान नहीं है, बल्कि एक सपना है जो समाज को बदल सकता है। आराध्या, तुमने साबित कर दिया कि असली खूबसूरती दिल में होती है। यह सुनकर आराध्या की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार लगा कि वीर ने उसे सचमुच समझा है। प्रोजेक्ट का विजेता आराध्या को घोषित किया गया और उसे राठौड़ टेक्नोलॉजीज में इंटर्नशिप का मौका मिला। इस जीत ने न केवल आराध्या का आत्मविश्वास बढ़ाया, बल्कि कॉलेज में उसकी छवि भी बदल दी। लोग अब उसे सिर्फ एक रईस लड़की के तौर पर नहीं, बल्कि एक मेहनती और प्रतिभाशाली इंसान के रूप में देखने लगे। लेकिन आराध्या के लिए सबसे जरूरी था वीर का साथ। वह जानना चाहती थी कि क्या वीर भी उसके लिए वही महसूस करता है जो वह उसके लिए करती है। एक शाम कॉलेज के गार्डन में जब सूरज ढल रहा था, आराध्या ने फिर से वीर से अपने दिल की बात कही। वीर, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे बदल दिया। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूं। क्या तुम भी? वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाई क्योंकि वीर ने उसका हाथ थाम लिया। आराध्या, वीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले दिन से देखा था। तुम्हारा घमंड, तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारा वो दिल जो धीरे धीरे खुल रहा था। मैं तुम्हारी सच्चाई से प्यार करता हूं, तुम्हारी मेहनत से और अब तुमसे। यह सुनकर आराध्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने वीर को गले लगाया और उस पल में सारी दुनिया जैसे थम गई। कॉलेज में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। वीर और आराध्या की जोड़ी अब हर किसी के लिए एक मिसाल थी।
वीर की रईसी और आराध्या की बदली हुई सोच ने सबको हैरान कर दिया था। दोनों ने मिलकर आराध्या के ऐप को हकीकत में बदला और यह प्रोजेक्ट देश भर में मशहूर हो गया। वीर ने आराध्या को अपनी कंपनी में एक अहम भूमिका दी और दोनों ने साथ मिलकर न केवल बिजनेस की दुनिया में नाम कमाया, बल्कि समाज के लिए भी बहुत कुछ किया। कुछ साल बाद एक खूबसूरत समुद्र तट पर वीर और आराध्या ने शादी कर ली। उनकी शादी में कॉलेज के पुराने दोस्त, परिवार और कई बड़े लोग शामिल हुए। आराध्या, जो कभी अपने घमंड में डूबी थी, अब वीर के साथ एक सादगी भरी जिंदगी जी रही थी। उनकी प्रेम कहानी, जो घमंड और गलत फहमियों से शुरू हुई थी, अब प्यार, विश्वास और एक दूसरे के लिए सम्मान की मिसाल बन चुकी थी। और इस तरह वीर और आराध्या की कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हुई। वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहे और उनके प्यार ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार न रुतबे देखता है, न दिखावे,